नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह, फाउंडर डायरेक्टर मीनाक्षी नेत्रालय, जो रांची झारखंड में है। आज एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक में मैं बात करने जा रहा हूँ, जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। हाइपरटेंशन एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और हाइपरटेंशन के चलते रेटिना में क्या समस्या हो सकता है उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत छोटी छोटी चीज़ों से जितनी जानकारी बढ़ जाए और जितना आप समझ जाएं, ये आपके लिए अच्छा होगा। अगर आपका ब्लड प्रेशर का समस्या है तो आप बीपी को कंट्रोल करके रखिए। बीपी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आपके पूरे शरीर की धमनी को वो नैरो कर देगा, कमज़ोर कर देगा, कभी कभी फट भी जाता है। तो आज हमारी जो चर्चा है वो है कि हाइपरटेंशन के चलते रेटिना में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। रेटिना में अगर बहुत बीपी बढ़ा हुआ है और लगातार बढ़ा हुआ है तो उसको हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी करते हैं, जिससे धीरे धीरे ब्लड वेसल्स नैरो हो जाता है और वो रेटिनल सेल्स को डिजनरेट करता है और धीरे धीरे जितने ब्लड वेसल्स छोटे छोटे होंगे सूखते चले जाएंगे और रेटिनल सेल्स भी डैमेज होता चला जाएगा, जिससे आपकी रोशनी कम हो जाएगी। एकाएक जो समस्या हो सकता है वो आपके नस फट सकता है। नस में दो तरह की नसें होती हैं, एक वेन होता है और दूसरा आर्टरी होता है। वेन का फटने का दो तरह का प्रॉब्लम हो सकता है। एक ब्रांच अगर कोई वेन फटता है जिसको बीआरवीओ कहते हैं, एकाएक उसमें रोशनी चली जाएगी। अगर सेंट्रल वेन अगर फटता है तो उसको सीआरवीओ कहते हैं, उसमें भी रोशनी इतनी चली जाएगी कि शायद आपका दिखना बहुत कम हो जाए या नहीं के बराबर हो जाए। सेकेंड है आर्टरी, अगर मान लीजिए आपका ब्लॉक होता है तो उसको CRAO करते हैं, यानी सेंट्रल आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाएगा, जिसके चलते विजन आपका कम हो जाएगा और वो ऐसा डैमेज होता है शायद आपका विजन फिर से रिवाइव ना हो सके। और कितनी बार ऐसा होता है कि कोई रेटिना का ब्लड वेसल्स फटा और पूरी तरह से रेटिना के आगे जो विट्रस कैविटी होता है उसमें फैल जाता है, जिसको विट्रस डैमेज कहते हैं। और अगर वो टाइमली नहीं रिजॉल्व करे तो उसको ऑपरेशन करके ठीक करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए अगर आपको हाइपरटेंशन है तो आप अपनी आँख का चेकअप बीच बीच में जरूर कराएं। आप देखें कि कोई आपके हाइपरटेंशन से जुड़ा हुआ आँख में समस्या है कि नहीं, और आँख में समस्या पैदा हो उससे पहले अपने बीपी के मैनेजमेंट आप एक रूटीन बीपी चेकअप करें। अभी किसी के घर में भी उस तरह का इंस्ट्रूमेंट रखा जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक बीपी जो चेक करने वाला मशीन आप यूज करें। आप रेगुलर वॉक करें, एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें। इससे आपके मेंटल और फिजिकल हेल्थ बढ़िया रहेगा तो बीपी कंट्रोल रहेगा। फूड में आप अपना ऐसा सकारात्मक बदलाव लाइए, नॉनवेज को अवॉइड कीजिए, ग्रीन और ज़्यादा फ्रेश फूड लीजिए और ऑर्गेनिक फूड लीजिए। उससे आपका शरीर का जो व्यवस्था है बेहतर रहेगा, उसको नरिशमेंट मिलते रहेगा और आपके शरीर के साथ साथ आँख भी सुरक्षित रहेगा। और अगर कभी ऐसी बड़ी समस्या आ गई तो आपको इमीडिएटली इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इमीडिएट इलाज से बहुत सारे बड़ी समस्या को टाला जा सकता है और आपके आँख के रोशनी को बचाया जा सकता है। अगर ऐसा हो जाता है तो बहुत सारे समस्याओं में हम लोग आँख के अंदर इंजेक्शन देते हैं ताकि जल्दी से जल्दी रिकवरी हो, और ज़रूरत पड़ने पे लेजर भी करते हैं। इस समस्या से बचा जा सकता है, लेकिन डैमेज होता है। पूरी तरह से रिकवरी होने से कितनी बार ऐसा होता है कि नहीं हो पाए, लेकिन 70, 80, 90% तक पेशेंट के विजन को रिस्टोर किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।